हे गाइस, मैं कुदुमियान मलई में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में हूँ और मुझे बताया गया है कि मंदिर के पीछे एक पहाड़ी के सामने प्राचीन नक्काशी का एक सेट है और इसे पिछले 1000 वर्षों में किसी ने नहीं देखा है। हम इन नक्काशियों को दूर से देख सकते हैं और यह अजीब लग रहा है, लगभग एक कलाई घड़ी की एक बड़ी नक्काशी की तरह। बीच में एक डायल है और स्ट्रैप डायल के दोनों ओर फैला हुआ है। लेकिन यह नक्काशी वास्तव में क्या दिखाती है? हम विवरणों का निरीक्षण और विश्लेषण कैसे करते हैं? मुझे बताया गया है कि इस जगह पर अब कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि रास्ते में चट्टानें गिर गई हैं और यह बहुत जोखिम भरा है। इसलिए इस नक्काशी को 1000 साल में किसी ने नहीं देखा। इसलिए मैं इस अनदेखी नक्काशी का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ड्रोन का उपयोग करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, हमें पता चलता है कि केंद्र डायल नहीं है। हम बीच में एक विशाल जानवर देख सकते हैं और हम इस जानवर पर बैठी हुई कुछ आकृतियों को भी देख सकते हैं। वे कौन हैं और क्या कर रहे हैं? जानवर एक विशालकाय बैल है जिसे नंदी कहा जाता है और उस पर दो आकृतियां बैठी हैं। एक भगवान शिव हैं जिन्हें 4 हाथों के साथ दिखाया गया है और आप उनकी पत्नी को उनके ठीक बगल में बैठे हुए देख सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप यह भी देख सकते हैं कि वह अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हैं। बैल को खूबसूरती से सजाया गया है। उसकी गर्दन पर मोतियों की परतों को देखिए और देखिए कि वह कैसे सख्ती से खड़ा है। वह लगभग गुस्से में है और आप उसकी जीभ को उसके मुंह से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। लेकिन बैल के बगल में एक दिलचस्प आकृति खड़ी है। वह कौन है? उसके हाथ में क्या है? क्या यह देवताओं के लिए एक बड़ी छतरी है या यह कुछ और है? मैं उसके बालों से हैरान हूँ। देखिए कैसे उसके बाल सीधे खड़े हैं, मानो उसे बिजली के खंभे से झटका लग रहा हो। वो इंसान है या कुछ और? लेकिन ये आकृतियां कौन हैं? दोनों तरफ ढेर सारी अजीबोगरीब आकृतियां हैं। वे कौन हैं? इसमें जाने से पहले आपके मन में अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा होगा। प्राचीन बिल्डरों ने इसे यहाँ क्यों तराशा? जरा सोचिए, इस पहाड़ी के चारों ओर इतनी खाली जगह है और उन्होंने जमीनी स्तर पर पहले ही एक पूरा मंदिर बना लिया है। प्राचीन बिल्डरों ने उस मंदिर के अंदर भी जितना संभव हो सके उतना उकेरा है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। वे इस दुर्गम स्थान पर क्यों चढ़े और इन आकृतियों को यहाँ क्यों उकेरा? इस जगह पर चढ़ना और पहुंचना आज भी आसान नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल यह है कि उसे वास्तविक मंदिर परिसर से अलग क्यों किया गया है और इतने अजीब दुर्गम स्थान पर ही क्यों? केवल मुट्ठी भर स्थानीय लोग ही जानते हैं कि यह नक्काशी मौजूद है। किसी भी आगंतुक या शोधकर्ता को इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस नक्काशी के बारे में जानते भी हैं, तो भी आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ड्रोन से ही आप इसे देख पाएंगे। तो सवाल यह है कि प्राचीन बिल्डरों ने ऐसी जगह पर कुछ तराशने का फैसला क्यों किया जो किसी के लिए भी पहुंच से बाहर है, और किसी इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता ने इसका विस्तृत विश्लेषण नहीं किया है। यह पहली बार है जब हमारे चैनल पर इन रिलीफ नक्काशी का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इन नक्काशियों का कोई दस्तावेज आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा। अब यह ऐसा है जैसे आप शाम को तैयार हो रहे हैं, सबसे फैशनेबल कपड़े पहन रहे हैं, सबसे महंगे आभूषण और घड़ी और इत्र लगा रहे हैं, लेकिन आप बाहर नहीं जा रहे हैं या किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। आप बस बिस्तर पर अकेले जाकर सो जाएंगे। सजने संवरने का उद्देश्य दूसरों को दिखाना है ना? इसी प्रकार नक्काशियों को बनाने का उद्देश्य भी दूसरों को दिखाना होता है। यह सामान्य तर्क है, लेकिन यह स्थान इस उद्देश्य को पूरी तरह से हरा देता है। तो उन्होंने इसे यहाँ क्यों बनाया? भले ही कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ खड़े होना और तराशना संभव नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ खड़े होने और इन मूर्तियों को तराशने के लिए पर्याप्त जगह है। मुझे लगता है कि हम इस जगह तक पहुँच सकते हैं।
और हम यहाँ बैठकर इन नक्काशियों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यह एक कठिन, असुविधाजनक स्थान है और जानकारी तक पहुँचने में यह कठिनाई प्राचीन हिंदू धर्म में एक सामान्य विषय प्रतीत होता है। उन्होंने हमेशा सबसे जटिल और बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियों को उन जगहों पर उकेरा है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। यह सोचना काफी आकर्षक है कि प्राचीन बिल्डरों ने यह सुनिश्चित क्यों किया कि किसी भी प्रकार की उन्नत जानकारी आकस्मिक आगंतुकों के लिए सुलभ नहीं थी, लेकिन उन्हें केवल गंभीर लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया जो उत्तर की तलाश में थे। यहाँ आप एक दूसरे के ऊपर रखे गए पत्थर के ब्लॉक्स का एक ढेर देख सकते हैं। यह स्वाभाविक नहीं है, यह एक कृत्रिम नाकाबंदी है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि कोई यहाँ नहीं आ सके। यह कई सदियों पहले किया गया होगा, क्योंकि अगर यह हाल ही में हुआ होता तो लोगों ने सिर्फ एक धातु का बैरिकेड लगाया होता। यह काफी पेचीदा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अतीत में किसी समय लोगों के इस जगह पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या इसलिए कि कुछ लोग फिसलकर गिर गए, या यह किसी और कारण से था? अगर हम इसका करीब से विश्लेषण करें तो हमें कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है। मुझे लगता है कि फर्श पर शिलालेख हैं और इससे हमें नक्काशी की तारीख में मदद मिल सकती है। और अब आइए सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। भगवान शिव और उनकी पत्नी के दोनों ओर खड़े ये लोग कौन हैं? मैंने उन्हें ध्यान से गिन लिया है। आप बाईं ओर से 31 आकृतियां देख सकते हैं और दाईं ओर 32 आकृतियां हैं, और यह कुल 63 हैं। ये नैनार कहे जाने वाले 63 संत हैं जो भगवान शिव के कट्टर भक्त हैं। उनमें से अधिकांश नमस्ते मुद्रा में खड़े हैं और वे लगभग एक दूसरे के समान दिखते हैं। अब इतिहास की किताबों और आज के सोशल मीडिया आख्यानों में सामान्य विषय यह है कि प्राचीन हिंदू धर्म में समानता नहीं थी। लोगों को विभिन्न जातियों में वर्गीकृत किया गया था, और यहाँ तक कि उनमें जन्म से अछूत लोग भी थे। उच्च जाति के लोग निचली जाति के लोगों पर हावी थे, जिन्हें समान अधिकार या अवसर नहीं दिए गए थे। इसलिए आज की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार समानता की अवधारणा तभी शुरू हुई जब अन्य संस्कृतियां भारत में आईं। यही विषय नारीवाद पर भी लागू होता है। यह दावा किया जाता है कि भारत में पिछले 50 वर्षों तक महिलाओं के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं किया गया और पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यह नक्काशी साबित करती है कि यह बात केवल बकवास है, क्योंकि 63 नैनार जो सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनमें हम पुरुषों और महिलाओं को देख सकते हैं। हम राजा, पुजारी, कवि, शिकारी, मछुआरे, हाथ से काम करने वाले और तथाकथित अछूतों को भी देख सकते हैं। इस सूची में बच्चे भी हैं। सभी को उनके काम के लिए समान सम्मान और मान्यता दी गई है। यह टीम विशुद्ध रूप से भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम और भक्ति के आधार पर बनाई गई थी, और कुछ नहीं। और ये लोग 3री शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1500 साल पहले हिंदू समाज कितना समान था, और मूर्तिकारों ने इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उकेरा होगा, क्योंकि पास का मंदिर भी उसी समय रेखा का है। इसलिए यह नक्काशी लगभग 1300 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर ये नक्काशी किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, तो कोई ऐसी जगह पर कुछ तराशने के लिए अपना समय और प्रयास क्यों लगाएगा जहां तक कोई ना पहुंच सके और इसे देखा ना जा सके? वे यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और वे क्यों नहीं चाहते थे कि कोई इन नक्काशियों तक पहुंच सके? उन्होंने इस इलाके की नाकाबंदी क्यों की? इस नक्काशी का अर्थ और उद्देश्य क्या है? मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।